अस्सलामुअलैकुम बच्चों। बेटा वेलकम इन बाइट बॉन्ड केमिस्ट्री। मेरे बेटा आज को जो हमारा लेक्चर है ये है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज एंड द एटॉमिक रेडियस। मेरे बेटा हम वेरिएशन देखेंगे एटॉमिक रेडियस की ग्रुप में पीरियड में, साथ के साथ हम स्टडी करेंगे आपके पास पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो आज का लेक्चर थोड़ा सा अमेजिंग होने वाला है। खैर चलते हैं लेक्चर की तरफ, देखते हैं थोड़ा सा। मेरा बेटा पीरियोडिसिटी है ऑफ द प्रॉपर्टी। पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज मतलब कि प्रॉपर्टीज का क्या करना कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है पीरियोडिक टेबल में जो डिपेंडेंट है, जिसकी वजह से तमाम को हम क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ हम क्या कहता है वो हम देख लेते हैं। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। मेरा बेटा वो सिंपल इतना कहता है कि जो प्रॉपर्टीज हैं आपकी एलिमेंट्स की वो पीरियोडिक फंक्शन है उसके एटॉमिक नंबर का। अच्छा, अब यहाँ जिक्र है फिजिकल का भी और केमिकल का भी। एटॉमिक नंबर से डायरेक्ट रिलेशन केमिकल प्रॉपर्टीज इतना हम जानते हैं, आज तक हमने यही पढ़ा कि एटॉमिक नंबर का डायरेक्ट रिलेशन है किससे, केमिकल प्रॉपर्टीज। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी कहाँ से आई, सोचना पड़ेगा। भाई फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसे आई, देखो एटॉमिक नंबर मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन, मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ नंबर ऑफ प्रोटॉन चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो साथ के साथ एटॉमिक मास में भी तो चेंज आएगा। तो एटॉमिक मास के लिहाज से देखो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली, डायरेक्टली नहीं है तो इनडायरेक्टली कुछ ना कुछ रिलेशन बनेगा, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ प्रॉपर्टी में क्या हो जाएगा, आपके पास डिपेंडेंस आ जाएगी एटॉमिक नंबर के लिहाज से। देखते हैं तो मेरा बेटा पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज देख रहे थे। द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर्स जो आपके पास क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई, केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, एलिमेंट्स वो क्या होती हैं, पीरियोडिक फंक्शन है उनके एटॉमिक नंबर का। एटॉमिक नंबर का ही पीरियोडिक फंक्शन है, यानी एटॉमिक नंबर की वजह से ही कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज जो है वो आपके पास सिमिलर डिसिमिलर ये सारा सीन चल रहा है। कैसे, द एटॉमिक नंबर कोरिस्पॉन्ड द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द एटम। जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो क्या बताता है, नंबर ऑफ एटम्स को बताता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को बताता है किसी भी एटम के। तो अब ये क्या है, कॉर्नरस्टोन है पीरियोडिक टेबल का। इसी के बेस पे हमने क्या किया है, ये सारा पीरियोडिक टेबल अरेंज किया है एटॉमिक नंबर की बेस पे। प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप में बी सिमिलर बट आफ्टर द एडिशन। देखो प्रॉपर्टीज जो सेम ग्रुप की होती हैं वो तकरीबन मिलती जुलती होती हैं, लेकिन होता क्या है, बट आफ्टर द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा सेल ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक नंबर एलिमेंट कैन हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो लेकिन जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाता है ग्रुप में, आपको पता है 8 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं, 18 32 इलेक्ट्रॉन ऐड हो सकते हैं, 64 भी हो सकते हैं। तो इस लिहाज से जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन का इजाफा होता जाता है आपके पास शेल भी क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। जैसे जैसे शेल बढ़ते जाते हैं तो फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज में जाहिर सी बात है क्या आ जाएगा, चेंज आ जाएगा। समझ आ रही है, यानी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, वो थोड़ा क्या होना शुरू हो जाएंगी, चेंज होना शुरू हो जाएंगी। कैसे भी, अब इसकी एक ना, अब मैं किसी और अगर एलिमेंट का तस्करा करता तो हो सकता है आपको बात समझ में ना आती। एक जो हमारे पास फेमस कहावत थी, क्या थी भाई, वो ये थी कि जो आपके पास ये है जो नोबल गैसेस, ये क्या है, स्टेबल है, इन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को अटेन करना चाहता है हर एलिमेंट। ये बात तो फेमस थी ना, ये तो एक प्रॉपर्टी थी। मान ली एक पूरा का पूरा नोबल गैसेस का ग्रुप है, ऐसा ही होना चाहिए था, उसकी एक फैमिली है। लेकिन एटॉमिक नंबर के इंक्रीज से कुछ भी हो सकता है, कोई भी डिजास्टर आ सकता है। देखते हैं कैसे भाई, देखिए जैसे एग्जांपल है आपके पास ज़ीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स, इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं। देखो भाई जैसे एग्जांपल है ज़ीनॉन, ज़ीनॉन नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए,
लेकिन हम क्या करें, हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, फिर जीनॉन, कहीं जाके एटॉमिक नंबर ही इतना बढ़ जाता है कि ये एक्स्ट्रा शेल ऐड होते रहते हैं। फिर जो रिएक्शन पे ना, जो रिएक्शन है, जो केमिकल प्रॉपर्टी है, वो तब्दील हो ही जाती है। यानी यही तो वो बात कर रहा है कि क्या होता है, बट आफ्टर द एडिशन ऑफ एक्स्ट्रा शेल ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एलिमेंट कैन हैव द डिफरेंट फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी। यानी अपने ग्रुप से भी एक्स्ट्रा हो सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, जैसे जैसे शेल बढ़ेगा, फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आना शुरू हो जाएगा, चेंज आना शुरू हो जाएगा। जैसे हमने देखा नोबल गैसेस के केस में, बहुत ही मशहूर गैसेस हैं कि ये एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है इनमें, इन्हीं की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना चाहता है हर एलिमेंट। एक्सेप्शन है आपके पास ट्रांजिशन मेटल्स कुछ, लेकिन फिर भी देखते हैं। जीनॉन है भाई, देखो जीनॉन नोबल गैस है, रिएक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या कर गए, रिएक्ट कर गए। जीनॉन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट बना दिया, आपके पास एक कम्प्लेक्स बना दिया जिसमें जीनॉन पे एक पॉजिटिव चार्ज और हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट पे एक नेगेटिव चार्ज होता है, तो दोनों का क्या बन जाता है, एक कम्प्लेक्स बन जाता है। यानी कहीं ना कहीं जाके अपने इलेक्ट्रॉन को क्या नहीं कर सका, बाइंड नहीं कर सका, ना चाहते हुए भी क्या करना पड़ा, लूज करना पड़ा। हो सकता है अब मोर स्टेबल हो गया, मे बी। तो एग्जाम्पल इसके आपने समझ ली। तो यानी यही जो हमारे पास स्टेटमेंट है, प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द सेम ग्रुप मे बी सिमिलर। देखो सिमिलर हो सकती हैं, होना भी चाहिए। जैसे आपके पास क्या थी, नोबल गैसेस थी, सबकी सब क्या होनी चाहिए, अनरिएक्टिव होनी चाहिए, है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जिद्दत आ रही है, आपको पता लगेगा और भी चीजें आती जाएंगी केमिस्ट्री में। इसी तरह प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट इन द ग्रुप मे बी सिमिलर, but after the addition of extra shell due to increase in the atomic number, element can have the different physical and the chemical properties। जो एलिमेंट्स हैं उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ सकता है, चेंज आ सकता है। देखते हैं एग्जाम्पल आपके पास क्या है। जीनोन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें जीनोन पर एक पॉजिटिव चार्ज, हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट पे एक नेगेटिव चार्ज, और इस तरह का ये क्या बन गया आपके पास, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बन गया या एक कॉम्प्लेक्स बन गया। तो इस तरह हो सकता है, ये एक एक्सेप्शन, इसकी बेहतरीन मिसाल यही आप इसमें लिख देंगे। यानी पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कैसे आगे पीछे हो सकती है प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास वेरिएशन इन द एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स। वेरिएशन इन ग्रुप्स बताऊंगा। आपने क्या करना, पीरियड के केस में उल्टा कर लेना, सारे का सारा केस उल्टा पुल्टा से ज्यादा ना कर देना, ऐसा ना हो कुछ ना कुछ खराबी हो जाए। खैर देखते हैं इन ग्रुप्स, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप। ये बात मानने वाली, एटॉमिक रेडियस क्या होता है, टॉप टू बॉटम बढ़ता है। अब अच्छा, अब यहाँ मैंने क्या लिखा, इंक्रीज लिखा फ्रॉम टॉप टू बॉटम, तो पीरियड में क्या लिखोगे, पीरियड में डिक्रीज लिख दो यार, डिक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। अच्छा, atomic radius increase from top to bottom in a group, it is because of the increase in the atomic number। ये किस वजह से होता है, increase in atomic number की वजह से होता है, and hence addition of the extra shells। मेन सबसे रीजन कि हो सकता है कि एटॉमिक नंबर बढ़ते बढ़ते एक्स्ट्रा शेल की भी एडिशन हो जाए। किसी भी ग्रुप को आप देख सकते हैं, ऐसा होता है कि आपके पास जो जैसे जैसे ग्रुप में आप डाउनवर्ड जा रहे हैं, जो एक्स्ट्रा शेल है वो एड अप होते रहते हैं। व्हेन द एटॉमिक नंबर इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप, द शील्डिंग इफेक्ट में इंक्रीज। देखो शील्डिंग इफेक्ट पढ़ा 9th-10th में हमने पढ़ लिया। शील्डिंग इफेक्ट क्या था, शील्डिंग इफेक्ट ये था, इनर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चार्ज को क्या कर देते हैं, शील्ड कर देते हैं, न्यूक्लियर अट्रैक्शन को शील्ड कर देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक पहुंचने नहीं देते, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, जिसके नतीजे में एटॉमिक साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। देखते हैं, तो टॉप टू बॉटम इन अ ग्रुप द शील्डिंग इफेक्ट में इंक्रीज, एंड ड्यू टू दिस द न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन डिक्रीज। जाहिर सी बात है शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर, आपके पास जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन है वो कम हो जाएगी। सो ड्यू टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा शेल, देखो इंक्रीजिंग बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर, अब ग्रेजुअल भी नहीं है, एक एक करके बढ़े जैसे पीरियड में, ऐसा भी नहीं। सो ड्यू टू द इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा शेल एंड शील्डिंग इफेक्ट, देखो
increasing atomic number, addition of the extra shell, shielding effect, and less nuclear attraction atomic towards the valence electron. Atomic size increase and therefore the atomic radius also increase. क्या हो जाता है, एटॉमिक साइज बढ़ जाता है और एटॉमिक रेडियस भी जाहिर सी बात है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब ग्रुप पीरियड में कैसे लिखेंगे, एटॉमिक रेडियस इन अ पीरियड, atomic radius decrease from left to right in a period. It is because of the increase of the atomic number gradually and no addition of the extra shell. तो जो एडिशन होगी वो उसी शेल में होती रहेगी। सो द एडिशन ऑफ द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डन इन द सेम शेल, जो आपके पास एडिशन होगी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वो उसी शेल में होती रहेगी। सो एटॉमिक नंबर इंक्रीज ग्रेजुअली बट एडिशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन द सेम शेल। सो विद द एडिशन ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आल्सो द एडिशन ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो आपके पास क्या होगा भाई, जैसे जैसे आपके पास एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होती जाएगी, बढ़ता जाएगा, उसके साथ साथ एडिशन ऑफ प्रोटॉन भी तो होगी। देखो, सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द प्रोटॉन नंबर द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज। न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे आपके पास एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो आपके पास जो है प्रोटॉन नंबर भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब प्रोटॉन नंबर बढ़ेगा तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर अट्रैक्शन बिल्ड होगी टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द न्यूक्लियर अट्रैक्शन टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की तरफ न्यूक्लियर अट्रैक्शन बढ़ेगी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के करीब आएंगे, जिसके नतीजे में साइज डिक्रीज हो जाएगा। सो ड्यू टू द इंक्रीज इन द attraction nuclear attraction towards the valence electron the atomic size decrease and so due to the decrease in the atomic size also atomic radius also decrease। तो यही हमारे पास सारा केस। तो इसमें बस पीरियोडिसिटी में आप ये जिनॉन वाले एग्जांपल को ना भूलना, जिनॉन हेक्साफ्लोरोप्लाटिनेट ये एग्जांपल ना भूलना। ये सारे का सारा आपके पास जो स्टेटमेंट है इसी एग्जांपल, ये जो एग्जांपल है इसको बैलेंस करती है स्टेटमेंट। और आज हमने क्या पढ़ लिया, पीरियोडिसिटी पढ़ी, प्रॉपर्टीज की, साथ के साथ हमने और पढ़ा वेरिएशन ऑफ द एटॉमिक रेडियस इन ग्रुप्स एंड पीरियड। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।